वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपेक्स कमेटी का इजलास, चारों वज़राए आला की शिरकत। सूबों में अमन अमान की सूरत हाल का जायज़ा। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के इक़दाम पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर हसास अदारों की ब्रीफिंग। अपेक्स कमेटी के इजलास से पहले वज़ारत दाखिला में चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुतालिक अहम इजलास। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सिक्योरिटी प्लान के SOPs पर अमल दरामद की हिदायत। कहा, मुल्क दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए मुतल्लिका अदारे करीबी राब्ता रखे। सिक्योरिटी प्लान पर किसी किस्म की गफलत की गुंजाइश। गली मोहल्लों में अदालतें लगाने का सिलसिला खत्म करना होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का ऐवान से सवात में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, सानह सवात की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान पर सवालात उठ रहे हैं। यहाँ पर लोगों को मार कर जलाया जाता है। एक जुनूनी ने मेरी जान भी लेने की कोशिश की। अगर हमने वाक़े का नोटिस ना लिया तो अनारकी फैलेगी। कराची में बिजली की तवील लोड शेडिंग, शहरी बिल बिला उठे। मुश्तिल शहरियों का नाजमाबाद, याकताबाद, अबुल हसन अस्फानी रोड, मदारस चौक और कोरंगी में सड़कें ब्लॉक करके एहतजाज। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर। हैदरी और मदारस चौक पर के इलेक्ट्रिक के दफातर का घेराव। शहरियों का लोड शेडिंग खत्म करने का मुतालबा। मुजाहिरीन ने कहा, गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जिंदगी अजाब बना दी। कारोबार भी तबाह होकर रह गए। हुकूमत फौरी तौर पर के इलेक्ट्रिक से मुआहदा खत्म। नून लीग के रुकने कौमी असम्बली हनीफ अब्बासी ने बिजली के महंगे मुआहिदों के खिलाफ आवाज़ उठा दी। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने की भी मुखालफत कर दी। कौमी असम्बली में बजट पर बहस के दौरान हनीफ अब्बासी ने कहा, हमने IPPs को नहीं, मुल्क को बचाना है। 2018 से 2022 तक कर्जों की भरमार की गई। टैक्स चोरों के खिलाफ FBR और वज़ीर ख़जाना ने जो इक़दाम किए उनसे इत्तफ़ाक़ करता हूँ। जो टैक्स नहीं देते उनके बैनुल अक़वामी सफ़र पर पाबंदी होनी चाहिए। दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। पाकिस्तान में अरबों रुपए की सरमायाकारी आएगी। बानी PTI पर भी तनकीद। कहा, देसी मुर्गी खाने वाला नेल्सन मंडेला नहीं बन सकता। एक सियासी फोर्स ने गालम गलोच के कल्चर को फ़रोग़ दिया। हनीफ अब्बासी के रिमार्क्स पर अपोजिशन का शोर शराबा। जमात इस्लामी का बिजली के भारी बिलों के खिलाफ कल मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान कहते हैं, इन्वेस्टमेंट्स IPPs को नवाजने के लिए इस्तेमाल की गई। ताकतवर अशराफिया के हाथों मुल्क को नहीं छोड़ सकते। किसानों के साथ जुल्म और धोखा किया गया। पेशावर के रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में खराबी। 32 फीडर्स को बिजली की सप्लाई मअतल। तर्जुमान के मुताबिक खराबी ज़बरदस्ती फीडर्स चलाने के बायस हुई। मुजाहिरीन ने अमले से फ़ोन भी छीन लिए। खराबी दूर करके बिजली बहाल कर दी गई। हुकूमती बजट IMF को पसंद आ गया। टैक्स की छूट महदूद करने के इकदाम की तारीफ। वर्चुअल मुज़ाकरात में मस्बत पेशरत। IMF वक्त के नए कर्ज प्रोग्राम पर बातचीत के लिए जून के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचने की तवक्को। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने नए प्रोग्राम से कब पेश की शराइत पर अमल दरामद कर लिया। सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना ने बच्चों के दूध पर 18% सेल्स टैक्स आयद करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सेनेटर फारूक H नाइक ने कहा कि स्टेशनरी आइटम्स पर टैक्स ख़त्म होना चाहिए। हर चीज़ पर टैक्स लगा रहे हैं, गोरकन पर भी टैक्स लगा दें। कराची में कब्र भी मुआवजा देकर मिलती है। शुक्र है IMF को इस बात का नहीं पता। सेनेटर अनूश रहमान ने कहा कि क्या FBR के IMF के सामने हाथ बंधे हुए हैं। सेनेटर सलीम मांटीवाला ने कहा कि फाटा पाटा की टैक्स छूट का गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। अनूश रहमान ने कहा, सर्जरी के आलात पर 18% टैक्स लगा रहे हैं, अब तो बीमार होना भी महंगा हो जाएगा। बजट पास कराने का मिशन। पीपल्स पार्टी और नून लीग में आज फिर बैठक लगेगी। दोनों जमातों के दरमियान तहरीरी मुआहदा भी होगा।
गुज़िश्ता रोज़ नून लीग ने पीपल्स पार्टी को मुआहदे पर अमल दरामद की यकीन दहानी कराई थी। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली इजलास का बायकॉट खत्म कर दिया। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए और मैंडेट चोरी के खिलाफ पीटीआई अरकान असम्बली का एहतजाज। अपोजिशन लीडर उमर यूब की क़यादत में शाहराह दस्तूर से इलेक्शन कमीशन तक रैली निकाली गई। अपोजिशन लीडर उमर यूब की पंजाब भर में पीटीआई कारकुनों की गिरफ्तारी की मजम्मत। कहा, हुकूमत कौम से झूठ बोल रही है, मुल्क की मईशत बिखरी हुई है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा, इंसाफ देर से मिलना भी नाइंसाफ़ी है। ऐवान में हमारी आवाज़ नहीं सुनी जा रही। जेलों में कैद हमारी खवातीन को रिहा किया जाए। जरताज कुल बोली, हम अपने लीडर की रिहाई चाहते हैं। चादर और चार दीवारी की पामाली से आवाज़ नहीं दबेगी। इस्लामाबाद में रैली निकालने पर पीटीआई रहनुमाओं पर दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया। आमिर मुगल, शुएब शाहीन, आलमगीर खान समेत 14 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। फैसलाबाद में भी रैली निकालने पर 3 अरकान असम्बली समेत 48 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीचावतनी में भी एहतजाज पर पीटीआई के 11 कारकुनान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज। रैलियां जल्द से जुलूस निकालने पर पाबंदी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आज़ादी मार्च के 4 मुकदमात में असद कैसर की जमानत कन्फर्म कर दी। पंजाब में डॉक्टर्स और नर्सेज के एहतजाज से मरीज रुल गए। साहिवाल वाक़े के खिलाफ यंग डॉक्टर्स ने ओपीडीज़ का बायकॉट खत्म ना किया। खानेवाल में नर्स की गिरफ्तारी पर नर्सेज सीख हुआ। लाहौर के तमाम सरकारी अस्पतालों में ओपीडीज़ आज भी बंद रहीं। जनरल हस्पताल, म्यूज़, सरगंगाराम और सर्विसेज अस्पताल में भी मरीज डॉक्टरों की राह तकते रह गए। फैसलाबाद के अलाइड अस्पताल में 7 रोज से ओपीडी सर्विस बंद। 1.5 लाख से जायद मरीज इलाज मुआलजे की सहूलत से महरूम। वज़ीर आला पंजाब के मुआफ़ी मांगने तक ओपीडीज़ बंद रहेंगी। सदर यंग डॉक्टर शेम न्याजी का ऐलान। कहा, मरीम नवाज ने प्रिंसिपल समेत सीनियर असातिज़ा को हथकड़ियाँ लगवाईं। पूरी डॉक्टर कम्युनिटी की बेइज्जती की गई। यंग नर्सेस का नर्स अक्सा की बरतरफी वापस लेने का मुतालबा। दूसरी जानिब साहिवाल टीचिंग अस्पताल वाक़े पर तनाज़े मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर गया। सीनियर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मज़ीद 214 मुलाजमीन ने इस्तीफे सेक्रेटरी हेल्थ को भिजवा दी। वज़ीर आला मरीम नवाज मुआफ़ी क्यों मांगे? यंग डॉक्टर्स और नर्सेज की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। पंजाब हुकूमत का 2 ठोक ऐलान। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, साहिवाल हस्पताल आतिशज़दगी के दौरान रेस्क्यू के अलावा कोई बच्चों की मदद के लिए नहीं आया। कहाँ थे सब लोग? खानेवाल में बच्चों को गलत इंजेक्शन लगाने वाली नर्स को सज़ा मिलकर रहेगी। नर्स का काम था लगाने से पहले इंजेक्शन चेक लाजमी करती। सक्कर बैराज का गेट नंबर 44 और 47 बोसीदा हालत के बायस मुतासर। दोनों गेट्स का मरम्मती काम शुरू। नुकसान से बचने के लिए सक्कर बैराज के तमाम गेट्स को पूरी तरह खोल दिया गया। सक्कर बैराज के बाईं और दाईं तरफ से निकलने वाली तमाम नहरों को पूरी तरह पानी की फराहमी 72 घंटे के अंदर कर दी जाएगी।